नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खेत खलिहान पर, जहां खेती किसानी से जुड़ी सटीक, सरल और लाभदायक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज हम बात करेंगे मूंगफली की फसल में बेसल डोज यानी शुरुआती खाद प्रबंधन की, क्योंकि फसल की नींव जितनी मजबूत होगी, उत्पादन उतना ही अधिक और गुणवत्ता भी बेहतर होगी। तो आइए जानते हैं कि मूंगफली की फसल के लिए कौन कौन सी खादें किस मात्रा में और कब दी जानी चाहिए, जिससे आप कम लागत में अधिक उपज ले सकें और मुनाफा बढ़ा सकें। सबसे पहले बात करें मूंगफली की फसल की मिट्टी की तैयारी की, तो इसकी खेती के लिए हल्की दोमट से लेकर बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच हो। खेत को 2 से 3 बार हल और पट्टा चलाकर भुरभुरा और समतल बना लेना चाहिए, ताकि बीज अच्छी तरह अंकुरित हो सके। अब बात करें बेसल डोज की, तो यह खादों की वह खुराक होती है जो बुवाई के समय ही मिट्टी में मिलाई जाती है, जिससे फसल की शुरुआती वृद्धि तेज हो और जड़ें मजबूत बने। मूंगफली में यह और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और फूलों के बाद फलियां जड़ के पास बनती हैं। ऐसे में यदि प्रारंभिक पोषण सही ढंग से दिया जाए तो पैदावार पर जबरदस्त असर पड़ता है। मूंगफली की खेती में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और गंधक की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन की कम और फास्फोरस की अधिक मात्रा दी जाती है, क्योंकि मूंगफली एक दलहनी फसल है जो स्वयं वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता रखती है। इसलिए अत्यधिक नाइट्रोजन देने से पौधों में ज्यादा हरियाली तो आ जाती है, लेकिन फलियों की संख्या घट जाती है। सामान्यतः मूंगफली की बुवाई के समय प्रति एकड़ 4 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 24 किलो पोटाश और 20 किलो गंधक की आवश्यकता होती है। इसे अगर उर्वरकों के रूप में समझें तो 90 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 45 किलो म्यूरिएट ऑफ पोटाश, 10 किलो यूरिया और 20 किलो बेंटोनाइट गंधक प्रति एकड़ देना चाहिए। इसके साथ 1 किलो राइजोबियम कल्चर और पीएसबी, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया को बीज उपचार के रूप में उपयोग करें, जिससे जड़ें तेजी से विकास करें और फास्फोरस का अवशोषण बेहतर हो। इन खादों को बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए या बुवाई के समय कतारों के साथ मिला सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी है तो 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति एकड़ जरूर मिलाएं। यह न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएगा बल्कि फसल को दीमक व जड़ रोगों से भी बचाएगा। बेसल डोज के साथ साथ एक और बात ध्यान रखने वाली है कि फसल को सूखे से बचाने के लिए खेत का जल निकास उत्तम होना चाहिए, क्योंकि मूंगफली अधिक समय तक पानी में डूबी रहने पर सड़ जाती है। बेसल डोज के सही इस्तेमाल से न सिर्फ अंकुरण अच्छा होता है बल्कि पौधे शुरू से ही मजबूत, रोग प्रतिरोधी और उत्पादन क्षमता वाले बनते हैं। अब बात करें उन्नत किस्मों की, तो यदि आप बीज का चुनाव सही करते हैं, जैसे GG20, TAG24 या चंद्रा किस्म, तो इन किस्मों के साथ सही बेसल डोज देने पर प्रति एकड़ 18 से 22 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। एक और खास बात कि यदि आपके खेत में जस्ता या बोरान की कमी है तो जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ और बोरॉन 1 किलो प्रति एकड़ बेसल डोज में ही दें। इससे फूल गिरने की समस्या नहीं होगी और फलियों की गुणवत्ता भी बेहतरीन बनेगी। साथ ही खेत में फसल चक्र अपनाना मूंगफली की उपज को स्थिर रखने में मदद करता है, यानी हर साल मूंगफली के बाद कोई दूसरी फसल जैसे गेहूं या चना लगाएं, जिससे मिट्टी की पोषकता संतुलित बनी रहे। अंत में यही कहेंगे किसान भाइयों की मूंगफली की फसल को बेहतर बनाने के लिए बेसल डोज पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह वही खाद है जो फसल की जड़ में लगती है और पूरे जीवन काल तक पौधे को पोषण देती है। यदि आप हमारी बताई गई जानकारी के अनुसार बेसल डोज देंगे तो निश्चित रूप से आपकी मूंगफली की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और आप ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खेती तकनीक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।